बाइक बोट ऑफिस कोट गांव दादरी से मैं मुन्ना बालियान सभी बाइक बोट पीड़ित भाइयों बहनों को मुन्ना बालियान की राम राम। 15 मार्च 2021 कुछ खास बातें आपको बताने से पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया और पत्रकार बंधुओं का। दोस्तों, जहाँ एक तरफ मतलब बात ऐसी है, बाइक बोट यूनियन द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई वह जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली। अब वो दिन दूर नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई जांच शुरू हो जाएगी। अब मैं आप सभी को बता दूं, सभी हर एक पीड़ित भाई बहन को बता दूं, ठगू में अंदर करने बहुत बड़ा भूचाल आ रहा। और ये जो भूचाल आ रहा, सबसे पहले सबसे बड़ा योगदान तो है मीडिया और पत्रकार बंधुओं का। बाइक बोट जो यूनियन है उनका योगदान है और हर एक पीड़ित भाई बहन का योगदान है जो इस बाइक बोट कंपनी के ठगी के शिकार हुए। दोस्तों, अब खामोश रहने की या हताश होने की जरूरत नहीं है। अब अपने पैसे को इन ठगों से वापस लेने के लिए जागरूक होने की जरूरत है आप लोगों को। जहां एक तरफ आपका पैसा इन ठगों ने इस कॉलेज के अंदर ठगा एक षड्यंत्र के तहत, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यू एक ट्रस्ट है, एक संस्था है। और ट्रस्ट जो होता है वो ना तो कभी बेचा जाता ना वो कभी किराए पर दिया जाता। और नो प्रॉफिट नो लॉस, निस्वार्थ जनता की सेवा। मगर इस ट्रस्ट को इन ठगों ने मतलब बात ऐसी है, गलत तरीके से यूज कर मतलब बात ऐसी है, यहाँ पर अपराध की सारी सीमाएं लांघ दी। यहाँ पर आम जनता और फौजी भाइयों का पैसा तो ठगा ही ठगा। इन लोगों ने मतलब बात ऐसी है, भारतीय सैनिकों के नाम पे एक यहाँ पर कैंप लगा कर आम जनता को गुमराह करके झूठ बोल के उनका बलल लेके खून लेके वो भी सिविल में बेच दिया इन ठगों ने, जो कि एक मानव तस्करी में आता है, जो अपने आप में बहुत बड़ा गुनाह है। और वो गुनाह उस ट्रस्ट के अंदर करेगा जो जनता का निस्वार्थ सेवा करता हो। चीख चीख का कह रही वह वीडियो, जिस समय इन ठगों ने मतलब बात ऐसी है, यहाँ पर अपना काम शुरू किया था, वह वीडियो में चीख चीख का कह रही है ठग चेक भरते हुए कि भाटी आप जो है अपने तरीके से अपने आदमी इस ट्रस्ट में जोड़ते रहना और समय समय पर हम लोग रिजाइन देते रहेंगे। चीख चीख का कह रहा वो नोटिस जो मेरे TOW ने अल्पाइन कॉलेज जो संस्था है, जो ट्रस्ट है, उसको इशू कर रखा, जिसमें 3 करोड़ 20 लाख रुपए बाइक बोट कंपनी के खाते से अल्पाइन ट्रस्ट के खाते में ट्रांसफर करे गए। हम पूछना चाह रहे, जब कोई ट्रस्ट किराए पर नहीं दिया जाता, जब कोई ट्रस्ट बिकता नहीं, तो यहाँ पर इतना बड़ा अपराध जो इन ठगों ने किया, तो फिर वो भी मालिक जो भी इस ट्रस्ट का है वो भी बराबर का हिस्सेदार है
और वो भी उतना ही अपराधी है जितना ये ठग, तो फिर जांच एजेंसी उन मालिकों को क्यों नहीं पकड़ पा रही? मैं पूछना चाहता हूं जांच एजेंसियों से। दोस्तों, अब वो समय आ गया, हमें थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि ये ठग अंदर खाने मतलब बात ऐसे इस जगह को किसी और के माध्यम से कब्जा कराने की फिराक में है। इन्हें डर है कहीं आने वाले समय में अगर सुप्रीम कोर्ट ने मतलब बात ऐसे अगर सीबीआई के आदेश कर दिए तो ये कॉलेज भी सीज होगा। बड़े दुर्भाग्य के साथ में कहना पड़ रहा, जांच एजेंसी आखिर कर क्या रही? जहां एक तरफ इन ठगों के रिश्तेदारों के नाम बहुत मोटी प्रॉपर्टी है, जहां करणपाल की घरवाली बबीता के नाम बहुत मोटी प्रॉपर्टी नाम है, राजेश भारद्वाज की घरवाली के नाम बहुत मोटी प्रॉपर्टी है, जहां विजय कसाना के साले के खाते में कई करोड़ रुपए ट्रांसफर करे गए और उससे प्रॉपर्टी बनाई गई। अब तक का ईडी आखिर वह प्रॉपर्टी जब्त क्यों नहीं कर रही? हम पूछना चाह रहे, पीड़ित आखिर जांच एजेंसियां कर क्या रही है? क्योंकि हम पीड़ित हैं, 2 साल से ज्यादा हो गया हमारा पैसा ठगा गया। अब हमें मतलब बात ऐसी है, इन जांच एजेंसियों पर भी सवाल खड़े हो लगे। कहीं ना कहीं मतलब बात ऐसी है, हम इनकी जांच एजेंसियों की जांच से सहमत नहीं है। इसलिए मेरी शासन प्रशासन से हाथ जोड़ कर अपील है कि जल्द से जल्द हमारी इस घोटाले की जांच सीबीआई को सुपुर्द करी जा। मेरी सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि इसमें विलंब न करके जल्द से जल्द इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जा, क्योंकि अपराधी हो जब इस कॉलेज को ही सेटल करने में लग रहे तो वे उनके जो रिश्तेदार हैं वे भी उस प्रॉपर्टी को सेटल करने में पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि वह जो उनके रिश्तेदार या इनके घरवाली या इनके सालों के जो नाम प्रॉपर्टी है वो हमारे पैसे से खरीदी गई, उसकी निष्पक्ष जांच करी जा। और मेरी अपने पीड़ितों से हाथ जोड़ कर अपील है, आने वाले समय में अगर हमें आंदोलन की जरूरत पड़ी तो आप लोग मिनट तक पहले आंदोलन में उसी तरीके से इस कॉलेज के अंदर इकट्ठा होंगे जिस तरीके से आप लोगों ने इसमें पैसा लगा था। दोस्त, जब तक आपका साथ आपका सहयोग मेरे साथ है, हिम्मत नहीं किसी के मायके लाल की इस कॉलेज के अंदर किसी और को कोई और को कब्जा कर दिया, क्योंकि इसी में मालिकाना हक आप लोगों का है। जब तक आपका पैसा मैं ब्याज का आपको वापस नहीं मिल जाता। इसलिए मेरी सभी पीड़ित भाई बहनों से अपील है, जागरूक रहे, सचेत रहे, और समय आने पर अगर आंदोलन की जरूरत पड़ी तो आपको आना है। कम कहनी ज्यादा समझनी। जय हिंद, जय भारत।